अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आज बात करते हैं मीम से मोहब्बत ड्रामे की कंप्लीट प्रिडिक्शन कंप्लीट स्टोरी के बारे में। जैसा कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा रेटिंग के ऊपर ट्रेंडिंग ड्रामा है। मीम से मोहब्बत ड्रामा पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी ये ट्रेंडिंग वायरल ड्रामा हो चुका है। मीम से मोहब्बत ड्रामा, मैं कहती हूँ इस ड्रामे के अंदर मरकजी दो ही किरदार हैं, आहद रजा मीर और दनानीर मुबीन, जिसकी केमिस्ट्री लोगों के दिलों के ऊपर राज कर रही है। दनानीर मुबीन जिस भी ड्रामे में आई छा गई ठा करके। दनानीर मुबीन को पार्ली गर भी कहा जाता है, वायरल गर भी कहा जाता है और दनानीर मुबीन भी कहा जाता है, स्वीटी और परी भी कहा जाता है। दनानीर मुबीन जिस भी ड्रामे में आए, भले सिनफे आहिन में आए, तलाशे मोहब्बत गुमशुदा में आए या हमारे इस मीम से मोहब्बत ड्रामे में आए, जहां भी आई छा गई ठा करके। नाज़रीन और सामीन, मीम से मोहब्बत ड्रामे की शायद अगली एपिसोड सेकंड लास्ट एपिसोड हो, लेकिन पाकिस्तानियों ने, पूरी दुनिया ने एक से दम कह दिया वंस मोर वंस मोर वंस मोर, क्योंकि पूरी दुनिया जो जो मीम से मोहब्बत ड्रामा देख रहा है उनको आदत हो चुकी है इस ड्रामे में दोनों को एक दूसरे के साथ देखने की, शरारतें, नोकझोंक, बहसो मुबाहसा, मोहब्बत, तकरार और जिद और नफरत। जब हम लोगों को इस ड्रामे की आदत हो चुकी है, अब हम इस ड्रामे को खत्म होता हुआ नहीं देख सकते और हमारे दिल को तसल्ली यही है कि ये ड्रामे का सेकंड पार्ट चलना चाहिए, सीजन 2 आना चाहिए। इसीलिए तमाम लोगों की यही राय है कि ये ड्रामा वंस मोर, एक बार और एक बार और। अब आप लोगों की क्या राय है जनाब? चलें जी, इस ड्रामे की कंप्लीट थोड़ी सी मुख्तसर खलासा आप लोगों को प्रिडिक्शन और रिव्यू दिए देती हूँ। जैसा कि तलहा ने जब देखा कि दादा अबू जान की कॉल आई है, तलहा दादा जान की कॉल सुनने में मसरूफ हो जाते हैं और दादा जान ने तलहा से साफ साफ कह दिया कि शारिक ने अपने जितना भी गुनाह किया था सजा भुगत चुकी है। दादा जान ने सर तलहा से साफ साफ कह दिया कि उसकी माँ, उसकी बहन और उसका भाई बहुत ही ज्यादा परेशान है। अब जहाँ तुमने इसको अगवा करवाया था, यानी कि गायब करवाया था शारिक को, अब उसके घर में वापस भेज दो, जितना उसने गुनाह किया सजा भुगत चुके हैं। तलहा दादा जान को बार बार इनकार करता रहा और साफ साफ ये कह दिया कि मैं उसको नहीं आजाद करना चाहता, उसने शायद सुलेमान यानी कि रोशी के साथ बहुत ही बुरा किया था और मेरा नहीं दिल करता, मैं तो उससे नफरत करता हूँ, उसको देखना नहीं चाहता। तलहा दादा जान से साफ साफ ये कह देता है कि अगर मेरा बस चले मैं तो उसको कभी भी आजाद ना होने दूं। लेकिन दादा जान के हुक्म के ऊपर तलहा ने साफ साफ कह दिया, ठीक है दादा जान, जो आप कहेंगे वैसा ही होगा। नाज़रीन और सामीन, अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि रोशी तलहा और अपने दादा जान की छुप के दरवाजे के साथ लग के बातें सुन लेती हैं। तलहा और दादा जान की जब फोन आपस में फोन बंद होता है तो रोशी कमरे में एंटर हो जाती है और साथ आके हाथों पे क्लैप करते हुए, तालियां बजाते हुए कहा, क्या खूब, क्या खूब, क्या टोपी, क्या ड्रामा और क्या फिल्म और क्या हीरो बनती की है। वाह तलहा साहब, मैं तो आपको समझती कुछ और थी और आप कुछ और निकले। रोशी ने सर तलहास को साफ साफ कह दिया कि वाह क्या अदाकारी की है, क्या हीरो बनने में आप कामयाब रहे, लेकिन अफसोस आप कामयाब नहीं, आपकी असलियत, आपकी औकात, आपकी हकीकत मेरे सामने बेनकाब हो चुकी है। रोशी सर तलहा से ये भी कहेगी कि मैं समझती थी कि आपको मुझसे हमदर्दी है और आप दादा जान के मजबूर किए पे आपने मेरे साथ शादी की, लेकिन नहीं, ये सारा ड्रामा आप ही का रचाया हुआ था। रोशी सर तलहा से ये भी कहेगी कि शारिक बुरा था, लेकिन उसकी माँ का क्या कसूर था? आपको नहीं याद कि शारिक को जब आपने गायब करवाया था उसकी माँ का रो रो के कितना बुरा हाल हो चुका था? रोशी ने सर तलहा से कहा कि आपको नहीं पता, जब शारिक को आपने गायब करवाया था तो उसकी माँ की हिचकियां और आंसू आपके दिल को नरम नहीं करते थे? भाई बड़े सख्त दिल हैं आप। शारिक ने जब हिरोशी की बातें सुनी और कहा, जब तुम्हारी वीडियो उसने इस तरह की बोल्ड वल्गर बनाई थी, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी हिचकियां, तुम्हारे दुख, तुम्हारी तन्हाई, तुम्हारी टेंशन, तुम्हारी परेशानियां सब कुछ भूल चुकी हो। तुम्हारी इज्जत का जनाजा और तुम्हारे घर वालों की इज्जत का जनाजा ये जब शारिक न कर रहा था, तुम सब कुछ भूल चुकी हो। रोशी सर तलहा की ये बातें सुन के कहेगी कि हाँ हाँ, सब कुछ भूल चुकी हूँ मैं। अगली एपिसोड में आप लोगों को ये भी देखने को मिलेगा कि सर तलहा ने रोशी से कहा कि मेरे साथ ये सब कुछ मत करो, मैंने तुम्हारे साथ शादी की है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी तो क्यों निकाह पड़ा था, क्यों कबूल 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 किया था? सर तलहा रोशी से साफ साफ कहेंगे कि अगर मैं शारी को छोड़ रहा हूँ तो दादा जान की वजह से, वरना अगर मेरा बस चले तो आज भी शारिक जेल की सलाखों के पीछे ही रहे। अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि दादा जान के कहने के ऊपर तलहा शारिक को लेके उसकी माँ और भाई के पास जाता है और जाके साफ साफ शारिक की हकीकत उसकी माँ को बता देता है और शारिक की हकीकत सारी बेनकाब कर देता है शारिक की माँ के सामने। सर तलहा ने शारिक की माँ को साफ साफ कह दिया कि आप बहुत पढ़ी लिखी, बहुत सुलझी और सुघर औरत हैं, लेकिन अफसोस आप अपने बेटी की तरबियत नहीं कर पाई।
शारी की माँ आगे से सर तलहा से कहेगी, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तो फिर सर तलहा सारी हकीकत बता देगा कि आपका बेटा औरत की इज्जत करना नहीं जानता। काश कि आप इसको बताते कि शारी की माँ और इसकी बहन भी एक औरत है और औरत की इज्जत इंसान घर से ही सीखता है, जो कि आपने इसको नहीं सिखाई। शारी की माँ फिर सर तलहा से पूछेगी, फिर सर तलहा सारी हकीकत बता देगा जो जो कुछ किया था शारिक ने उसके साथ। सर तलहा शारिक की माँ को साफ साफ बता देगा कि ये तुम मेरे ऑफिस में शारिक और रोशी काम करते थे और शारिक ने रोशी की इज्जत के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, जो कि फिर रोशी ने इसको थप्पड़ मारा। बस आपका बेटा उस थप्पड़ का बदला लेने के लिए ये सब कुछ ड्रामे चल रहा था। सर तलहा ने साफ साफ कह दिया कि आपका बेटा रोशी से मोहब्बत नहीं करना चाहता था और ना ही करता है, बल्कि ये शादी जो कर रहा था सिर्फ एक बदला लेने के लिए कर रहा था। आपका बेटा रोशी के साथ शादी नहीं बल्कि उसकी खाना बर्बादी करने के लिए सब कुछ तमाशा कर रहा था। आपका बेटा रोशी के साथ शादी करके इसको एक रात रख के दूसरे दिन इसको तलाक दे के दफा दूर करने लगा था, गायब करने लगा था। और तुम्हारे बेटे की आंटी माजरत के साथ आपके बेटे की हकीकत असलियत सारा कुछ मेरे सामने खुल चुकी थी और मैंने आपके बेटे को जो इसने गुनाह किया इसको सजा दे दी। और यकीनन मुझे पूरी उम्मीद है आप भी इस